एक साथी ने कहा था कि उधार जो हम उधार लेते हैं वो कैसे काम करता है, क्योंकि न तो हम कहीं से कोई उधार लेते हैं और न ही कहीं से कुछ चीजें वापस करते हैं। तो वहां पर एक छोटा सा खेल भी हमने खेला था जिसमें अलग अलग रंग के कार्ड्स की बात हुई थी। तो उस कार्ड्स के उपयोग के दरमियान हम ये देख रहे थे कि 10 इकाइयों के बदले पे जब हम एक दहाई का कार्ड लेते हैं और खेल को आगे बढ़ाते हैं, तो वो जो सर आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? जी सर। चलिए, पता नहीं अचानक कैसे हो जाता है ये। तो मैं ये कह रहा था कि जो कार्ड वाला खेल है, तो उसमें 10 इकाई वाले कार्डों के बदले में जब हम एक दहाई का कार्ड लेते हैं, तो इससे जो समझ बनती है इकाइयों को बदलने की, वो हमारी मदद करती है। जब हम जोड़ने घटाने की या गुणा भाग की संक्रिया करते हैं, वहाँ हमारी मदद करती है। तो इस चीज को मैंने पिछली बार मौखिक रूप से बताया था। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको कुछ डेमो करके दिखाऊं तो शायद ज्यादा कुछ बात बन पाएगी। मेरी आवाज जब जब भी रुकेगी स्नेहा जी, आप मुझे तुरंत टोक दीजिएगा ना। जी सर। जी सर। ठीक। ये देखिए कुछ चीजें मैं रहा हूँ और उनकी मदद से मैं के सामने बात रखने की कोशिश करूंगा। ये सफेद वाले कंकड़ दिखेंगे सफेद बोर्ड पे। जी सर दिख रहा है। ये सफेद कंकड़ दिख रहे हैं बोर्ड पे। चलिए ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो बच्चे हैं। एक मान लीजिए एक नाम मैं लिखता हूँ रानी, और दूसरा बच्चा है मान लीजिए हमारे पास मोनू। इनके पास मान लीजिए ये पांच कुछ छह कुछ चीजें हैं उनके पास। कोई भी नाम दे सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, और ये छह चीजें हैं। और मोनू के पास कुछ और चीजें हैं। मान लीजिए मोनू के पास पांच चीजें हैं। ये पांच चीजें हैं। अब ये दोनों अपनी चीजों को जब एक साथ मिला देते हैं तो कुल कितनी चीजें हो जाती हैं, इस बात की हम अपने बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत आसानी से उन दोनों की एक ग्रुपिंग कर दें। दोनों चीजें मिल गई। रानी के पास छह चीजें थी और मोनू के पास पांच चीजें थी। तो ये छह चीजें और पांच चीजें, ये हमने बात कर ली। और जब हमको मिला दिया तो मिलाने पर कितनी चीजें हो, ये हम देखना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जैसा आप सब करते हैं वैसे ही हम करते चले जाते हैं। हम सबको मिलाकर गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 और एक 11 चीजें हो गई। तो को पांच चीजों के साथ मिलाया तो जो कुल चीजें हो गई वो 11 हो गई। और 11 को हम चूंकि बोलना और लिखना जानते हैं, तो यहाँ पर 11 को हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पर जो एक इकाई के बाद दहाई में जो एक आया है, उसका परिचय जब हम कराते हैं और जब उसके परिचय की बात आती है, तो वो तब जब वो बंडल और खुली चीजों के तो समझ लगता इस पे आते हैं। तो वो जो बंडल बनाना या थैलियां बनाना है या कटोरी में 10 चीजों को कटोरी में रखना है, ये वाली बात हमने की थी। तो वो वाली में जब चर्चा हम कर लेंगे तब हम बताएंगे कि ये 11 बनता कैसे है। ये तो कम चीजें थी, कम चीजों में हमने इस तरह का योग प्रदर्शित किया। लेकिन जब संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं तो हम हर जगह वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस स्थिति में हमको प्रतीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हम कटोरी की जगह पर, जैसा पिछली बार मैंने चर्चा की थी कि हम संकेतों को इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर ही जैसे हम देखते हैं 11 चीजें हो गई, तो हम इसमें कहें कि इन 11 चीजों में से 10 को हम अलग प्रदर्शित करें। तो ये 5 तो 7 8 9 और ये 10 चीजें अलग हो गई। और इन 10 चीजों को हम रिप्लेस करते हैं एक दूसरे कंकड़ से। मान लीजिए ये जो कंकड़ है वो 10 चीजों के बराबर है।
और उसके जगह पर एक कंकड़ बड़ा वाला रख दें जो एक दहाई को या 10 वस्तुओं के समूह को बता रहा है। तो कटोरी कह दें तो हालांकि कटोरी हमें कुछ और नाम दे दें, एक नील कंकड़ कर दें तो सफेद कंकड़ जो एक इकाई को बता रहा है और एक नीले रंग का कंकड़ जो 10 इकाइयों को बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रानी की मिला है, सफेद कंकड़ मिला और 10 सफेद कंकड़ों के बदले में एक नीला कंकड़। तो हम देखते हैं कि एक सफेद कंकड़ की जगह में यहाँ एक लिखा और एक नीले कंकड़ की जगह में मिली, वो 11 हो गई। अब ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि 10 सफेद कंकड़ों को बदलना एक नीले कंकड़ से, ये जो बात है वो बच्चे की मदद करता है वापस इस प्रक्रिया को करने पे। मान लीजिए अब थोड़ी सी संख्या को हम अब बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं बच्चों के लिए बात करते हैं कि रानी के पास मान लीजिए 13 कंकड़ हैं। तो अब 13 कंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह से उपयोग करेंगे, एक नीला कंकड़ रखेंगे जो 10 को बताता है, 10 के बाद 11, 12 और 13 कंकड़ रानी के पास हो गए और मोनू के पास मान लीजिए 28 कंकड़ है। तो 28 को प्रदर्शित करने के लिए हम 10-10 के 2 कंकड़ लेंगे और फिर 8 सफेद कंकड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और हम साथ साथ लिखते चले जाएंगे कि 1 और 3 13 कंकड़ हैं, ये 2 और 8 28 कंकड़ हैं। यदि इनको अपने कंकड़ मिलाने पड़े तो कुल कितने कंकड़ हो जाएंगे ये हम देखें। और यहाँ पर साथ साथ यदि हम संख्या लिख लें, यहाँ पर 1 कंकड़ है और ये 3 कंकड़ हैं, यहाँ पर 2 कंकड़ हैं जो 20 के बराबर हैं और यहाँ पर 8 कंकड़ हैं। तो 13 और 28 को जो मिलाना है उसको हम इस प्रक्रिया के माध्यम से समझना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इकाइयों को जोड़ लेंगे, हम चाहे तो दहाइयों को भी पहले जोड़ सकते हैं, कोई हर्ष की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बात समझने की लायक है कि हम जोड़ने की प्रक्रिया कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटी इकाइयों को जोड़ते समय जब उनकी संख्या 10 से ज्यादा हो जाएगी तब उनके बदले में हमें एक उससे बड़ी वाली इकाई के कंकड़ को चुनना पड़ेगा। तो दोनों तरह से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। मान लीजिए इन सबको हम जोड़ लें तो जोड़ने पर हमको मिलता क्या है, ये तो 8 कंकड़ थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 3 कंकड़ों को मिला दिया 9 10 और एक और, तो कुल 11 कंकड़ हो गए। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, इन 10 कंकड़ों के बदले में एक नीला कंकड़ लेंगे जो इनके बदले में आएगा। तो ये यहाँ जो 11 कंकड़ आने वाले थे उसके बदले में हमको एक कंकड़ और मिला। इस कंकड़ को आप चाहें तो यहाँ रख ले, चाहे हासिल के रूप में इस तरफ कहीं रख लें, लेकिन रखेंगे हम नीले कंकड़ वाली स्थिति में। तो जब जोड़ने पर 8 और 3 को जोड़ने पर हमको 11 कंकड़ मिले थे, तो 11 में से 10 कंकड़ के बदले हमने एक नीला कंकड़ लिया और इस एक कंकड़ को यहाँ रख लिया। तो हमारे पास परिणाम आया सफेद कंकड़ 1 और नीले कंकड़ों को 1 2 3 और 4। इन सबको हम चाहें तो यहाँ एक साथ रख सकते हैं। तो हमको दो संख्याएं जो हमको मिली हुई थी 28 और 13, उनको जोड़ने पर नीले वाले 4 कंकड़ मिले जो 4 दहाई को प्रदर्शित करते हैं और सफेद रंग का एक कंकड़ मिला जो एक इकाई को प्रदर्शित करता है। तो परिणाम हमको 41 के रूप में प्राप्त हुआ। एक ऐसी संख्या जिसमें एक इकाई है और 4 दहाइयां हैं। तो देखिए इस तरह की जो प्रक्रिया है यदि हम बच्चे के साथ करें तो हमको वास्तव में देखना पड़ेगा कि उसको इस प्रकार के रूपांतर में 10 कंकड़ों को एक नीले कंकड़ बदलने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही और इसको बहुत आसानी से आत्मसात कर पा रहा है क्या। जब इन चीजों को ठीक से समझने लगे तब हम यहाँ पर फिर घटाने की प्रक्रिया करेंगे। और घटाने की प्रक्रिया करने के दरमियान जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि हम इबारती सवालों से शुरू करेंगे, मतलब छोटे छोटे ऐसे उदाहरण बताएंगे जिसको बच्चा आसानी से कर सकता है। तो चलिए हम थोड़ी सी घटाने की प्रक्रिया पे बात करते हैं। नेहा जी ये बातें क्लियर हो रही, सुनाई दे रही है?
जी सर, मुझे तो क्लियर हो रहा है। हाँ, सभी को और आवाज़ आ रही है, किसी को कोई परेशानी होगी तो कृपया चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, उधर से कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे समझ में आता है कि चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। जी सर। चलिए, अब हम कुछ घटाने की प्रक्रिया पर चलते हैं। पास में रहते चलते, दूर में रहते नहीं चलेगा। चलिए, मान लीजिए यही दोनों बच्चे हमारे पास हैं, रानी है। तो बहुत आसान सा सवाल हम करें कि रानी के पास 4 कोई भी चीज जो आसानी से उसके पास हो सकती है, ऐसी कोई चीज हम के बारे में बात करें। मान लीजिए उसके पास 4 चॉकलेट हैं और ये जो पत्थर है वो 4 चॉकलेट को प्रदर्शित कर रहा है और उसने मोनू को 1 चॉकलेट दे दिया। रानी के पास 4 चॉकलेट थे, 4 में से 1 उसने मोनू को दे दिया, तो अब उसके पास बचे कितने? तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 कंकड़ या 3 चॉकलेट रानी के पास बचे। तो ये जो बात करने की प्रक्रिया है, बच्चा अपने अनुभव की चीजों को लेकर के ऐसे छोटे-छोटे प्रश्न या छोटे-छोटे उदाहरण बनाए और उससे घटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करे। जो चीजें उसके आसपास मौजूद हैं, जिन चीजों का वो अपने साथियों के साथ लेन-देन करते हैं, उन चीजों का उदाहरण देकर उन्हें ऐसे वाक्य बनाने को कहें और उसको सचमुच में करने को कहें। जैसे अभी आपके सामने देखा कि आपने देखा कि रानी के पास 4 चॉकलेट थे और उसमें से उसने मोनू को 1 दे दिया, तो उसके पास 3 चॉकलेट बच गए। तो ये जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, 4 चॉकलेट थे, 1 उसने मोनू को दे दिया, तो उसके पास 3 चॉकलेट बच गए। तो ये एक पूरा का पूरा एक समूह बनता है वाक्यों का और हर वाक्य का एक विशेष अर्थ है। तो ये धीरे-धीरे बच्चा समझने लगता है कि इस प्रकार की जब प्रक्रिया आती है, तब वहाँ पर हम घटाने का काम करते हैं। इसको दूसरे उदाहरण से समझें। मान लीजिए मोनू के पास 3 हरे कंकड़ हैं और रानी के पास 2 गुलाबी कंकड़ हैं। ये जो चीजें हमने रखी हैं, बच्चा उसको देख पा रहा है और कह रहे हैं कि मोनू के पास 3 हरे कंकड़ हैं, रानी के पास 2 गुलाबी कंकड़ हैं। तो हमको बताना है कि हरे कंकड़ गुलाबी कंकड़ों से कितने हैं, गुलाबी कंकड़ों से कितने हैं, उन रानी से कितने कंकड़ अधिक हैं या रानी के पास मोनू से कितने कंकड़ कम हैं। देखिए यहाँ पर 4 तरह की बातें आ रही हैं, 4 तरह के कथन बन रहे हैं। ये सारे के सारे कथन गणितीय कथन हैं। तो ऐसे कथन बनाने के लिए बच्चों को हम मौके दें अगर, और उनको अपनी भाषा में, जिस भाषा में बच्चे बात करते हैं, अपनी भाषा में अपने संदर्भ की चीजों को लेकर के जो उनके पास चीजें मौजूद होती हैं, वो कुछ चीज हो सकते हैं जिनसे वो खेलते हैं, ऐसी कोई चीज हो सकती है। तो उनसे हम जब तुलना करने की परिस्थिति बनाते हैं, पहली परिस्थिति बनी थी कि एक समूह से कुछ चीजों को निकालते हैं, दूसरी परिस्थिति है 2 समूह में उपस्थित वस्तुओं की तुलना करना। ये दोनों के दोनों स्थितियां घटाने से जुड़ी हुई स्थितियां हैं। बच्चा धीरे धीरे भाषा का उपयोग करके इनको समझ सकता है और बता सकता है कि ऐसी स्थिति में इस समस्या को हम कैसे हल करते हैं। मोनू के पास 3 कंकड़ हैं, रानी के पास 2 कंकड़ हैं, किसके पास ज्यादा है ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं, किसके पास कम है ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं। अब यदि हम पूछे कि मोनू के पास रानी से कितने कंकड़ अधिक हैं, ऐसी स्थिति में हम दोनों समूहों से एक हटाते चले जाए, ये पता चलेगा कि ये दोनों बराबर हैं और मोनू के पास 1 कंकड़ बच गया। तो ये बात की जा सकती है मोनू के पास रानी से 1 कंकड़ अधिक है। अब देखिए ये चीजें थोड़ी संख्या बड़ी होती जाती तब हम करते हैं। ये सारे आपके अनुभवों की चीजें हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी बातचीत इस पर नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए मोनू के पास, रानी के पास कुल 23 कंकड़ हैं। ये फिर से
हर कंकड़ 10 कंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। एक नीला कंकड़ बराबर 10 कंकड़, और ये 3 कंकड़ हैं। अब रानी अपने 23 कंकड़ों में से 8 कंकड़ मोनू को देना चाहती है, तो क्या होगा? वैसे देखने पर तो इसके पास 1 2 3 4 5 ही कंकड़ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे को जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो नीले कंकड़ हैं वो हर नीला कंकड़ 10 को बता रहा है, तो 10 और 10 20 21 22 और 23 कंकड़ हैं। इनमें से 5 कंकड़ हम मोनू को देना चाहते हैं। ये हम लिखें 23 कंकड़, और इसमें से हम 5 कंकड़ मोनू को देना चाहते हैं, 5 कम करना चाहते हैं। तो 5 कम करने की स्थिति क्या होगी? यहाँ पर इकाई में सिर्फ 3 है, 5 कम नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे? फिर से हम इसके एक कंकड़ का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे फुल लेना, चिल्लर लेने जैसी बात करेंगे। हम कहेंगे कि इसके बदले में हमें 10 कंकड़ मिल सकते हैं, तो उन 10 कंकड़ों से इसको रिप्लेस करते हैं, बदल दें, तो हम कह सकते हैं कि रानी के पास जो 23 कंकड़ थे वो नए ढंग से लिखे जा सकते हैं। तो 23 कंकड़ लेने के लिए हम 5 कंकड़ और लाते हैं, 10 कंकड़ आते हैं, 5 कंकड़ आ गए, और ये हमने हटा दिया। तो ये 10 13 और ये 10, इसको फिर से गिने, 10 कंकड़ ये, 10 के बाद फिर ये 10 कंकड़ है, 20 कंकड़ हो गए, और 20 के बाद 21 22 23। तो पहले भी 23 कंकड़ थे और अभी भी 23 कंकड़ हैं। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर पहले दहाई 10 कंकड़ों के बदले में हम 1 कंकड़ इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने क्या किया, इस 10 दो जो कंकड़ थे 10 वाले, उसमें से हमने 1 कंकड़ तो यहाँ रखा, और 1 कंकड़ के बदले में 10 छोटे छोटे कंकड़ और ले दिए। तो ये यहाँ पर 10 इकाइयां हमको और मिल गई, तो कुल 13 इकाइयां हो गई। अब इन 13 इकाइयों में से यदि हम मोनू को 5 इकाइयां देना चाहते हैं तो आसानी से दिया जा सकता है। तो मोनू को हमने ये 5 कंकड़ दे दिए, 5 कंकड़ दे दी, तो उसके बाद बच्चे कितने? रानी के पास कितने बच्चे? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कंकड़ बच गए। तो हम कह सकते हैं कि 23 कंकड़ों में से 5 कंकड़ जब मोनू को दे दिए गए तो रानी के पास बचे 18 कंकड़, जिसमें सफेद वाले 8 कंकड़ हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 कंकड़ रानी के पास बचे ये, और एक 10 का कंकड़ बचा। तो रानी के पास अब बच गए 18 कंकड़, और मोनू को मिल गए 5 कंकड़। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें हम एक दहाई के कंकड़ को इकाइयों वाले 10 कंकड़ों से बदल रहे हैं और अपने घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। धीरे धीरे जब इस तरह की चीजें बच्चा आसानी से करने लगता है, उसके बाद जब हम केवल संख्याओं पे बात करते हैं तब क्या होता है, इनको समझते हुए, जैसे इसी उदाहरण को जब हम केवल संख्याओं के साथ करेंगे तो किस तरह से करेंगे ये आप देखिएगा। फिर से हम देखें, रानी के पास कुल 23 कंकड़ थे, और इसमें से उसको 5 कंकड़ मोनू को देने थे। तो क्या हुआ था, हमने इस 2 दहाइयों में से एक दहाई को इकाइयों में बदला, तो हमारे पास 13 इकाई हो गई। तो नई स्थिति क्या बनी, इन 3 इकाइयों को जगह 13 इकाइयां बनी, और इस दहाई के बदले में 1 इकाई बनी। तो जो पुनर्संयोजन हुआ संख्याओं का वो इस प्रकार हुआ, एक दहाई बची और 13 इकाइयां हो गई। इन 13 इकाइयों में से 5 इकाइयां निकाली जा सकती हैं। तो अगर बच्चे में दिक्कत हो और वस्तुओं को नहीं करना है, तो प्रक्रिया आप सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 इकाइयां यहाँ पर है। इसमें से हम 5 मोनू है, तो हम 5 हटा दें, ये हटा दिया, ये हट गया, ये भी हटा दिया, ये हटा दिया, और ये 5 हटा दिया। तो अब बची कितनी, यहाँ पर गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इकाइयां बची। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि इन 13 इकाइयों में से 5 इकाइयां निकाल देने पर 8 इकाइयां बची और एक दहाई यहाँ पर बची हुई है। तो इस तरह से ये संख्या हमको प्राप्त हुई 18। तो ये जो आप प्रतीक देख रहे हैं ये इन कंकड़ों के बदले लिए गए प्रतीक हैं। पहले हम वस्तुओं को इस्तेमाल करते थे, अब वस्तुओं से हम थोड़ा सा मूर्त की तरफ चले, इसको थोड़ा सा हमने कंकड़ों को छोड़ दिया और उसके बदले में इस तरह के चिन्हों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे इनकी भी आवश्यकता बच्चे को नहीं होगी। तो यहाँ पर जो घटाने की प्रक्रिया आपने देखी, वहां पर हम जो मूल संख्या थी उसको 2 बार अलग अलग बदला, इसको भी काट के नई संख्या जो बनी वो लिखा और इसको भी काट के जो नई संख्या बनी उस तरह से लिखा। लेकिन जब ऐसे जोड़ घटाव बार बार आते हैं तो वैसे हर बार इनको काट काट के लिखना एक मुश्किल प्रक्रिया होती है। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि इस बीच कोई साथी सवाल रखना चाहते हैं या अपने अनुभव में कोई बात रखना चाहते हैं तो मुझे रोक कर अपनी बात रख सकते हैं। जैसे हम एक बड़ी संख्या का उदाहरण लें और देखिए जो उस स्थिति में यदि हम घटाना चाहते हैं तो हमको क्या क्या परिणाम। थोड़ी देर के लिए आप एक संख्या लीजिए 300 और इसमें से आप 173 घटाइए। तो जो प्रक्रिया अभी हम कर रहे थे ये काम मुश्किल होगा, हमको यहाँ वापस लेनी पड़ेगी, लेकिन ये खुद भी शून्य है, इसके बाद भी कोई संख्या नहीं है। तो फिर अपने लिए यहाँ से एक सैकड़ा उधार लेगा। एक सैकड़ा लेने का मतलब क्या हुआ कि इसका 1 सैकड़ा कम होगा और ये 10 सैकड़े हो जाएंगे। 10 सैकड़े से फिर 10 दहाई हो जाएंगी यहाँ पर, तो में से एक दहाई यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो पूरी प्रक्रिया हमको यहाँ शुरू करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें से 1 सैकड़ा लिए और 10 दहाई बना दिए उसकी। तो ये जो शून्य दहाई थी वो 10 दहाई बन गई। फिर इस 10 दहाई को हम काट के एक दहाई यहाँ लेके गए और यहाँ जो 10 की इकाई में बदल गई। तो जो नई संख्या बनी उसमें हुआ 2 सैकड़ा 9 दहाइयाँ। इन सब फिर से 300 को बदल गया, 10 इकाई 2 एक मिलकर और का मतलब 1 सैकड़ा यहाँ आ गया, तो 3 सैकड़े हो गए। तो यहाँ पर हम 300 को एक नए रूप में लिख पा रहे हैं जिसमें 2 सैकड़ा है, 9 दहाइयाँ हैं और 10 इकाइयाँ हैं। अब यहाँ पर 173 लिखा हुआ है। इसको घटाना आसानी से हो सकता है। 10 इकाइयों में 3 इकाइयों में घटाया तो इकाइयों की 9 दहाई में से 7 दहाई को घटाने पर हमें 2 दहाइयाँ मिली और 2 सैकड़े में से 1 सैकड़ा घटाने पर हमको 1 सैकड़ा मिला। ये वाली बात। अब प्रक्रिया को और से करें, कैसे करेंगे? जो हम की बात करते हैं उस चीज के आधार पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, ये सब जो लिखने का काम है हमको अतिरिक्त लिखने की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। और काम कैसे होगा देखिएगा। ये शून्य है, इसको हमने 1 दहाई के रूप में मान लिया। यहाँ 1 दहाई प्लस 10 हम कर रहे हैं, प्लस 10 यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको 1 दहाई बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो 1 दहाई यहाँ पर बढ़ेगी, 1 दहाई और ये 10 इकाई यहाँ बढ़ रही है। तो ऊपर की संख्या में भी हमने इस 300 में भी 10 जोड़ा और 173 में भी 10 जोड़ा। जो 10 हम शामिल कर रहे हैं उसकी जगह अलग अलग है। इस 10 को हम इकाई के साथ शामिल कर रहे हैं जो यहाँ पर पहले था उस तरह से, और एक 10 हम यहाँ जोड़ रहे हैं जो दहाई के रूप में 7 के साथ खुल रहा है। तो अब नई स्थिति क्या होगा देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ और ये फिर से शून्य है और ये सर ये 5 मिनट के बाद से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सब लोग फिर से मतलब इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। जी बिल्कुल 5 मिनट बाद जी सर। 5 मिनट तक मैं इसको पूरा करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी ऊपर की संख्या में हमने 10 जोड़ा और नीचे की संख्या में भी 10 जोड़ा, लेकिन 10 जोड़ने का काम यहाँ पर हमने इकाई में 10 इकाइयों के रूप में किया और यहाँ पर 1 दहाई के रूप में किया। तो नई संख्या क्या हो गई देखिए। अब
10 में से 3 हम निकाल सकते हैं, 7 बचेगा। और फिर की बार यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 है और यहाँ पर 8 धाइयां हो जो थी, तो हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा दूं। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, प्लस 10 करेंगे, ये धाइयां जुड़ रही, तो यहाँ पर भी हम 10 धाइयां, मैंने एक सेकंड जो एक है वो हम जोड़ेंगे। यहाँ पर हम 10 धाइयां जो, यहाँ पर 10 धाइयां एक सेकंड के रूप में जोड़, यहाँ पर धाइयां हो गई, इसमें से धाइयों घटा तो हम 2 मिल गया, और यहाँ पर 3 सैकड़े से हम 2 सैकड़े करके तो हमको 1 सैकड़ा। ये जो घटाने की जाती है वो हमको थोड़ी सी आसान है, उसमें हम आप देखेंगे कि सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू लगता है। तो हेलो, जी सर। ये डिस्कनेक्ट हुआ क्या है बाकी इस समय? नहीं सर, अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, मतलब 2 मिनट समय है हमारे पास। अच्छा, चलिए, इस बीच में कोई साथी कुछ बात करती है, स्नेहा जी आप बताइए, जो चीजें जा रही है वो क्लियर हो रही है क्या? जी सर, मुझे तो क्लियर हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे आपने एक दहाई के कंकड़ को इकाई के कंकड़ में बदलने की जो प्रक्रिया सिखाई है, कितने इजी वे में, तो मुझे मतलब अच्छा लगा। और भी ज्ञान दूत कुछ पूछना चाहते हैं क्या सर से? किसी को कोई डाउट? गीता जी, लक्ष्मी जी, गीता जी, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, लगता है कोई सवाल नहीं है। तो और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो समझ में आ रहा है। थोड़ी सी बातचीत उधर से भी आती तो कुछ समझ में आता कि जी सर, जी सर, ये कैसी रिस्पॉन्स चीजें मिलने से अच्छा स्पष्ट रहता हो है। पा रही नहीं हो पा रही। जी सर। चलिए, कोई भी साथी कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं कि ये बातें उन्हें स्पष्ट हो रही कि नहीं, ये बता दें कम से कम। खान सिंह जी, आप कुछ बोलेंगे? मुझे तो समझ आ रही मैम, मैं तो बस सीखने को मिल रहा है मेरे को मुर्दा रूप
आज की तारीख में आप अपने आयु की गणना करिए कि आज आपकी उम्र कितने वर्ष, कितने दिन, कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन होगी। सभी लोग बनाए। फिर से अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं मैं कि इस प्रक्रिया को उपयोग करते हुए आप सभी साथी आज की तारीख में अपनी उम्र बताएं कि आप में से हर एक की उम्र कितनी है। ये काम 2 मिनट में आपको करके बताना है। आज की तारीख में, आज कितनी तारीख है? 5। आयु की गणना कीजिए। 40। आज की तारीख है हेलो हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। 35 साल 35 दिन। 35 साल 35 दिन। चलिए ठीक जी है। सर। आज की आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है बताइए। शायद 1185 है। 1/1/1985। ठीक जी है। सर। तो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हुए जरा बताइए फिर से एक बार। सर और कैसे अनुमान किया लगा रही हूँ आपने सर। बताइए। नहीं, अनुमान नहीं नहीं अब लगाना है आपको। जी सर। अनुमान से नहीं बताना है आपको, एकदम गणना करके बताना है कि एक्चुअल में कितना है। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आज की जी तारीख है सर। 5 फरवरी 2022 और आपकी जन्म जी सर। तिथि है 1 जनवरी जी 1985। सर। तो फरवरी 85। जो है, फरवरी को हम लिख सकते हैं कि ये ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको घटाना है। जी सर। घटाइए, कैसे घटाएंगे। आपके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि आपकी जो आज की तारीख है उसमें सभी संख्याएं आपके जन्म तिथि की सभी संख्याओं से बड़ी हैं, तो आपके लिए बहुत आसान काम है घटाना। आपको कहीं से कुछ उधार लेना नहीं पड़ेगा। चलिए। उधार वहां से लेना पड़ेगा सर। 2022 है। हाँ और यहाँ भी 1985 है। हाँ, तो कैसे करेंगे बताइए। इस वाली संख्या में सर आपको थोड़ा उधार जी लेने सर। का काम करना पड़ेगा, लेकिन
यहाँ से वहां से यहाँ और यहाँ से यहाँ नहीं लाना पड़ेगा आपको। चलिए बताइए, अब यहाँ से गणना करके देखिए। जी कहाँ से गणना करना पड़ेगा सर? कोशिश करिए। नहीं आ रहा समझ। जी सर। अच्छा, अब 2022 में 1985 को घटाइए, कितना आता है? अब बाकी सब छोड़ दीजिए, आपके पास एक संख्या है 2022, उसमें से 1985 घटाना है, इतना घटाइए पहले। घटाइए, जी कागज सर। पेपर पेन ले लीजिए। कागज पेन क्या ना? जी सर। सर सुनिए, हाँ छाया पटेल जी बताइए, कितना साल हुआ? जी सर। 2022 में 1985 आपको घटाना है। जी सर। हाँ, घटाइए। जी सर। बताइए बताइए। चलिए, अब बाकी सारे साथी में से कुछ बताएंगे क्या? आप कोशिश करिए छाया जी, प्रयास जी करिए, सर। फिर आप मुझे बताइए कितना हुआ। और कोई बाकी साथी बताएंगे क्या? कोई और अपना जन्मदिन बताएं। जी सर 22 साल 1 माह 9 दिन। 22 साल 1 माह 9 दिन। अच्छा, आपकी जन्म तिथि बताइए, कब की है? 14/1/2000। 14 जनवरी 2000। जी हाँ। 14 जनवरी के बाद क्या बताया आपने? जी 2000। पूरा 2000। अच्छा, चलिए ठीक है। अब घटाइए, कितना कितना आता है? जी सर घटाए तो 22 साल 2 माह 22 साल 1 माह कैसे घटाना है मैंने? 22 साल 1 महीना और कितना दिन हुआ? 9 दिन। 9 दिन कैसे हुआ? यहाँ पर 5 में से 14 तो नहीं घटेगा, आप 14 में से 5 घटा दिए। जब आप 2022 में 2000 घटा रहे हैं, 2 में 1 घटा रहे हैं, तो 5 में 14 घटाना पड़ेगा आपको। तो 5 में 14 तो नहीं घटेगा, तो अब क्या जी हाँ करेंगे? सर, एक बार बता दीजिए, हमको भी समझ में नहीं आया। अच्छा ये चलिए प्रोसेस ठीक करके है। बता दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसी उदाहरण को पहले समझते हैं, और उसके पहले एक बार इस उदाहरण को समझते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखें। ये पहले तो देख लीजिए, ये मेरा बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? निर्मला जी, आपको मेरा ये बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? चलिए अब इसमें ये मेरे ख्याल से छाया जी के जन्म की हम उम्र की गणना कर रहे हैं। तो देखिए, आज की तारीख है 5 फरवरी 2022 और उनकी जन्म तिथि है 1 जनवरी 1985। तो 2022 जो आज की तिथि है, ये पूरा का पूरा ये इसके बाद का समय है, तो ये पूरी की पूरी संख्या इससे बड़ी होगी। तो हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे।
2022 में 85, जो तरीका मैं आपको बताया था उस तरह से घटाएंगे। 2 में 5 नहीं घटा सकते, तो इसको हम 12 मानेंगे। 12 में 5 गया तो 7 बचा। फिर चूंकि इसको हमने 10 बढ़ाया था, इसको भी 1 दहाई बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाना है, 2 को हम 12 मानेंगे, फिर से तो 12 में से 9 गया, 3 बचा। फिर यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे, और ये 0 है तो इसको 10 मानेंगे, 10 में से 10 गया, 0 बचा, और अब 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे क्योंकि इसको आपने 10 किया था, तो 2 में से 2 गया, 0, माने 37 साल हो गए। अब महीने में देखिए, ये यहाँ पर महीना 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 महीना हो जाएगा। यहाँ पर तारीख 5 और 1 है, तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4 हुआ। तो क्या हुआ कि छाया जी की उम्र है 37 साल 1 महीने और 4 दिन। और ये जो था वो किसका था, किनका नाम बताएंगे जरा? ये जो 14 जनवरी 2000 था, किसका था? लक्ष्मी जी आपका था? लक्ष्मी जी बताइए। शकुंतला आपका था? शकुंतला जी का था शायद ये। जी सर। जी लक्ष्मी जी का था सर। अच्छा, लक्ष्मी जी का था, ठीक है, लक्ष्मी जी का था ये। एक महीने को यहाँ पर कम करेंगे, तो यहाँ पर जो 2 महीने थे उसको हम 1 महीना यहाँ लेंगे और 1 महीने का 30 दिन यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 की जगह पर 35 दिन हो जाएगा। तो अब 35 दिन में 17 दिन घटाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक परेशानी आपको आएगी कि 1 महीने में 4 महीने नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे आप यहाँ से 1 साल उधार लेंगे, तो ये 2022 की जगह पर हो जाएगा 2021, और 1 साल यहाँ पर आकर हो जाएगा 12 महीने में बदल जाएगा, और इस 1 के साथ जुड़कर हो जाएगा 13 महीने। तो जो 5 फरवरी 2022 की जो संख्या थी वो हो गया 2021 और 13 महीने और 35 दिन। अब घटाने का काम आसानी से हो सकता है। अब आप चाहे तो यहाँ से घटा लें, चाहे तो यहाँ से घटा लें। यहीं से घटाते हैं। 35 में से 17 घटाएंगे तो 5 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, फिर आप यहाँ 1 बढ़ा दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 18 दिन हुआ। 13 महीने में से 4 महीने घटा दीजिए, 9 महीने हो जाएंगे। और 2021 में 1985 घटाने के लिए हम इस 1 में से 5 घटाएंगे तो ये हो गया 11, 11 में से 5 गए 6, और फिर यहाँ पर 1 हासिल दिए वापस, तो 1 हुआ। अब 2 में से 9 नहीं घटता तो इसको 12 मानेंगे, 12 में 9 घटाए तो आपको मिलेगा 3। फिर यहाँ पर 1 आप उधार लिए थे, उस हासिल को यहाँ वापस करेंगे। अब फिर 0 में से 10 नहीं घटता, यहाँ से 1 लेकर या इसको 10 बनाएंगे तो 10 में से 10 गया 0, फिर यहाँ पर फिर 1 हासिल आएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो फिर 0 आया। तो अब पूरी की पूरी संख्या होगी 36 साल 9 महीने और 18 दिन। तो ये जिनकी जन्म तिथि थी, आज उनकी उम्र है 36 साल 9 महीने और 18 दिन। ये किनका था, किनकी जन्म तारीख थी ये? जी सर स्नेहा। स्नेहा जी की जन्म तारीख थी। तो स्नेहा जी आज आपकी उम्र हो गई 36 साल 9 महीने और 18 दिन की। तो देखिए घटाने की प्रक्रिया जो हम कर रहे थे वस्तुओं के माध्यम से, और वहां पर इकाइयां टूट रही थी, तो उस तरह के घटाने में आपको हर जगह 1 के बदले 10 मिलता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आप 10 ले रहे हैं, जैसे 2 को आपने 12 मान लिया, यहाँ पर भी 2 को आपने 12 मान लिया, यहाँ 0 को 10 मान लिया। लेकिन जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये जो 2 महीना था वो इन 4 महीनों को नहीं घटा सकता, तो आप यहाँ से 1 पूरा साल ले रहे हैं, तो 1 साल जो है या महीने में आके 12 महीनों में बदल जाता है, और वो जो 1 महीना आपके पास बच जाता है उसके साथ जुड़कर 13 महीने बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर 5 दिन में से 17 दिन घटाना था, ये नहीं घट सकता, तो आपने क्या किया था, यहाँ से 1 महीना उधार लिया, तो 1 महीना यहाँ दिन में आके 30 दिन बन गए, और 30 और 5 छूटकर 35 हो गए, तो 35 में 17 आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया 2 तरह से घट रही है। एक तो हम दहाई 10-10
10-10 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी सर अब आ रही है। चलिए ठीक है। तो अभी के टाइम और आपके बर्थ का टाइम आपको मालूम हो तो आप एग्जैक्ट घंटे, मिनट और सेकंड में भी अपने जन्म उम्र की गणना कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास घंटा, मिनट और समय भी आ जाएगा। इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर आपका जन्म हुआ था, और फिर अभी का जो टाइम है उस पर भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर 3 इकाइयां और आ जाएंगी। तो हमारे साथियों में से कोई इस तरह की गणना करके बताएगा कि 6 तारीख को या 5 तारीख को शाम के 5:10 और 25 सेकंड में उनकी उम्र कितनी थी, तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। और स्नेहा जी आपको धन्यवाद, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी देर तक आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे तरीके से आपने, और बड़ा ही अच्छा लगा ये एक्टिविटी भी आपने जो कराई, और सबका ये होमवर्क रहेगा सर ने जो दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और सब पार्टिसिपेट करते हैं तो अच्छा लगता है, रिस्पांस मिलता है। तो सर बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी ज्ञानदूत को भी धन्यवाद। ठीक है, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और वसंत पंचमी की आप सबको बहुत सारी बधाई। माँ सरस्वती आपको बहुत ज्ञान दे, बुद्धि दे, और खूब आप नाम कमाए दुनिया में। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।